सोचिए, आपने सालों मेहनत करके पढ़ाई पूरी कर ली, परीक्षा भी दे दी, लेकिन जब भविष्य तय करने वाली बारी आई तो सामने आया सिर्फ एक सवाल, रिजल्ट कब आएगा। झारखंड के हजारों छात्र आज इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा रिजल्ट में लगातार हो रही देरी को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों का कहना है कि समय पर परीक्षा नहीं होने और परिणाम जारी नहीं होने का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ रहा है। हजारों विद्यार्थी रिजल्ट के इंतजार में सरकारी नौकरी की भर्ती, प्रतियोगिता परीक्षाओं, उच्च शिक्षा में दाखिला और दूसरे जरूरी अवसरों से वंचित हो रहे हैं। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय निर्धारित शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं समय पर आयोजित करे और लंबित परिणामों को तय समय सीमा के भीतर जारी किया जाए। इसके साथ ही लंबित शैक्षणिक छात्रों के नियमित करने के लिए एक ठोस कार्य आयोजन तैयार कर उसे सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। वहीं छात्रों ने 10 अगस्त को हुए विधानसभा मार्च के दौरान छात्र छात्राओं, महिलाओं और युवाओं के साथ कथित हिंसा और अभद्र व्यवहार के आरोपों निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई है। छात्रों का कहना है कि जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो में आगे देखें। बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय को निकालकर हम लोगों के बीच आप आए हैं। महोदय, आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ष 2009 में कोल्हान यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसके पहले जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान के जितने भी कॉलेज हैं वो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। कोल्हान यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हुआ तो हम लोगों को एक आस जगी थी कि अब परीक्षा शायद समय से होगा, लेकिन कोल्हान यूनिवर्सिटी की स्थापना के इतने वर्षों के बावजूद आज भी समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा रहा है। आज भी शैक्षणिक कैलेंडर के हिसाब से ना तो परीक्षा ली जा रही है, ना ही रिजल्ट दिया जा रहा है। इससे लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कई ऐसी सरकारी परीक्षाएं हैं जिसमें बैठने के लिए छात्रों को एक आयु सीमा तय की गई है। कई छात्र ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, जो योग्य हैं, लेकिन उम्र सीमा निकल जाने के कारण वो परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं। कई ऐसे छात्र हैं जो मेहनत मजदूरी कर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की फीस भरते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उम्र निकल जाता है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आखिर सरकार, शिक्षा व्यवस्था इसी प्रकार मौन रहेगी तो हम छात्रों के भविष्य को अंधकार में जाने से कौन बचाएगा? आज किसको ज्ञापन सौंप रहे हैं? आज हम सभी छात्र जमशेदपुर के एक बैनर के नीचे उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समीप एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उपायुक्त महोदय से आग्रह करने आए हैं अविलंब सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाएं, अन्यथा यह आंदोलन और उग्र होगा। और आने वाले समय में यदि हमारे मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक नहीं सोचती है तो हम आमरण अनशन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम सड़क पर उतर कर भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल सिंह है। हम सभी कोल्हान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। मुख्य मांगे क्या, मेन किस लिए बैठी हैं? कोल्हान यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम डिले करवाता है उस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं। वो एक साल का बात नहीं है, ये हर साल का यही चीज़ है। अभी 7th जब लास्ट सेमेस्टर आता है तो लोग सब एक साल में 3 एग्ज़ाम दे रहा होता है। ये कोई मतलब नहीं हुआ ना, ये स्टूडेंट के ज़िंदगी के साथ एकदम सरासर खिलवाड़ हो जाता है। इवन हम खुद कोल्हान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मेरा एडमिशन 2025 में हुआ था और अभी जाके मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये सब कितना गलत है। मतलब एक तो एक कैलेंडर के साथ गलत कर रहे हैं, ऊपर से जो एक कोई कुछ एग्ज़ाम होता है जिसमें अगर एज लिमिट होता है तो वो सब निकल जाता है। मेरे को एफटेट का एग्ज़ाम देना था और उसका एज लिमिट अगर मतलब जो फ्लाइट ऑफिसर होता है ना उसका 24 ईयर्स तक ही दे सकते हैं हम लोग को एग्ज़ाम। किस बैनर की ओर से बैठी हैं? ऐसा कोई बैनर नहीं है, हमारा खुद का स्टूडेंट यूनिटी है बस। हम आम छात्र। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी।